हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मून ब्लेस 444। आप सबका स्वागत है अगेन टू दिस चैनल। आई होप सब लोग अच्छे हो, सब लोग अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, सो कमिंग बैक टू रीडिंग गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये होगा कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या कहेगा आपसे, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लव सिचुएशन ही हो। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी आए, कोई आपके लिए जॉब ऑफर लेके आए, या कोई किसी और तरीके का ऑफर लेके आए, वो हम आज इस रीडिंग से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन दो, यहाँ पे मैंने डेक रखे हैं टैरो के, द लाइट सीयर्स टैरो एंड द कैट टैरो। ठीक है, आपको इन दो ग्रुप्स में से अपना एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। रीडिंग क्विक होगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, तो फिर डोंट वरी अबाउट इट। एंड या इन दो टैरो डेक्स में से आपको एक डेक सिलेक्ट करना है एंड वो रीडिंग आपके लिए होगी। एंड मेक श्योर कि ये रीडिंग जनरल है, इसलिए सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो रेजोनेट होगा वो ले लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा सो अगला वीडियो आ ही जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। ओके, सो या आई विल सी यू इन योर रीडिंग देन। ऑलराइट, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये द लाइट सीयर्स टैरो डेक्स चूज़ किया है, देखते हैं उनकी लाइफ में कौन आने वाला है और क्या कहेगा, किस लिए आ रहा है, क्या ऑफर लेके आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। पहले टैरो डेक से हम फाइंड आउट करेंगे विद द सेम डेक कि हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन होगा ये पर्सन। और विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि कब तक आने की कोशिश करेगा, कब तक आ सकता है ये पर्सन। ओके, लेट्स हैव अ लुक। Okay, we have 10 of Pentacles, 6 of Swords, Hierophant. Okay, दो cards आ गए यहाँ पे. We'll keep 8 of Wands, Empress है यहाँ पे, and then we have 5 of Pentacles. Okay, I'll just check कि आपको cards दिखाई दे रहे हैं या नहीं. Alright, so सबसे पहले बात guys कि कौन आने वाला है आपकी तरफ. ये जो भी पर्सन है, ये आपके पास से आने के ज़्यादा चांसेस है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कम से कम अबाउ 50% जो है, 60 to 70% लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन है। ठीक है, ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। इट्स कमिंग वेरी फास्ट। सो आई कैन टेल यू कि ये शायद पर्सन अगस्त में ही आपसे बात कर ले। ज़्यादातर मुझे इंटरनेट पे बात करने की सिचुएशन नज़र आ रही है रादर दैन प्रैक्टिकल मीटिंग। ठीक है, और हो सकता है अगर आपकी शादी वादी की बात चल रही हो, घर वालों की अगर शादी के बारे में बात चल रही हो आपके घर पे, तो ये रिश्ता आए आपके लिए फ्रॉम फ्रॉम सम एल्डर्स, या तो कोई मैरिज ब्रोकर्स होते हैं उनकी तरफ से। ठीक है, उनकी तरफ से रिश्ता आ सकता है, उनकी तरफ से बात आगे बढ़ सकती है। और जो भी ये पर्सन होगा बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बहुत ही अबंडेंट भी होगा। ऑब्वियसली 10 of Pentacles है यहाँ पे, तो फिर उनका बहुत अच्छा फाइनेंस होगा। ठीक है, फाइनेंशियली दिस पर्सन विल बी डूइंग प्रिटी गुड। ये है एक ग्रुप के लिए मैसेज। नाउ दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि ये जिनके लिए भी पास्ट से पर्सन आ रहा है, जिनके लिए भी पास्ट से पर्सन आ रहा है, दिस इज द पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए थे। आपका रिलेशन अगर इनके साथ था तो ये दिस पर्सन बैक ऑफ, आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड यस, एंड यू गाइज आर सेपरेटेड। ठीक है, या यू वर लेफ्ट इन कोल्ड, और ब्रेकअप ऐसा लग रहा है कि कुछ बिना किसी क्लैरिटी के ब्रेकअप हो गया था आप दोनों के बीच में। यही पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं और इस बार जो आ रहे हैं वो कंप्लीट मैरिज की कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, 100% मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, सीधे आपके घर पे आके मैरिज का प्रपोजल ही दे दे दिस पर्सन कुड बी एयर साइन और एन अर्थ साइन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये उनके साइंस हो सकते हैं। मुझे प्रोमिनेंट साइंस वैसे मैटर नहीं करते, लेकिन जस्ट लेटिंग यू नो, अगर आपको जानना है तो ठीक है। और अगस्त के मंथ में इस पर्सन की एंट्री होना, इस पर्सन का आना बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। एंड आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी लाइफ अगर ऐसी जा रही है, फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो फिनेंस ही नहीं, लेट से आपकी लव लाइफ भी स्टेबल नहीं जा रही, काफ़ी टाइम से सिंगल हो, किसी को ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है, तो आपके लाइफ में एक मैसिव चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लिटरली इस शादी के प्रपोजल से। या यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो बहुत चांसेस है कि आपको बहुत एक लव ऑफर आए, मैरिज ऑफर आए, किसी पास्ट पर्सन से अपोलॉजी आए, या तो आपको या फॉरगिवनेस आपको करना पड़े, आपको फॉरगिव करना पड़े किसी को एंड देन गो विद देम। यस, मैरिज प्रपोजल्स जो भी आएगा आपके लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी अबंडेंट होगा और लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ आएगा, ठीक है। जो भी ये पर्सन होगा, आई हैव टोल्ड यू कि बहुत एजुकेटेड होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री होगी इनकी, पीएचडी हो सकते हैं, मास्टर्स हो सकते हैं, चांसेस है अगर नहीं भी है तो भी बहुत ही हायर पोजीशन पे है, अर्निंग बहुत अच्छा करते हैं, है चांसेस कि उनका जो होगा प्रोफेशन होगा वो बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, आसपास स्टेट्स में घूमते रहते होंगे मोस्ट प्रोबली काम काम के लिए, ओके, पिच आइडिया पिच करने के लिए या तो कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए, ये इनका काम हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबली ये बिजनेस है, ठीक है, कोई जॉब नहीं है, अगर जॉब है भी तो किसी गवर्नमेंट या हायर हायर पोजीशन पे है, ऑलराइट, बहुत ही हायर पोजीशन पे है, राइट। नाउ लेट्स सी कि क्यों आ रही है पर्सन आपके पास, क्या एनर्जी है इनकी, वाई दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू। हालांकि हमने फाइंड आउट कर लिया है कि मोस्ट प्रॉब्ली मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे, या तो या देर आर सम अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। अगर आप लोग फ्यूचर स्टडीज़ के लिए देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको आगे स्टडी करना है, पीएचडी करना है और आपने प्रपोजल ऑलरेडी रखा है यूनिवर्सिटीज़ के सामने, सो येस दे वो आपको मिलने वाला है। अगर आपने इंटरव्यू दे रखे हैं किसी जगह पे तो आपको पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, जहाँ पे आप चाहते हो जॉब मिलना वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और सैलरी पैकेज भी आपको अच्छी खासी होगी जहाँ पे भी। या समवन विल कॉन्टैक्ट यू विथ, अगर आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, बहुत इंटरव्यूज़ दे चुके हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए, तो वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी, राइट, ओके। कोई जॉब की हम बात कर रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे, और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आ गया। देखो, फर्स्ट ग्रुप के लिए 100% चांसेस है कि अगर आप प्रोफेशन के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेटेजी एंड देन वी हैव थर्ड चक्रा, ओके। देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर काफ़ी टाइम हो गया है आपको कि बहुत ही स्ट्रेस्ड लाइफ थी, अबंडेंट थी नहीं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, लव में प्रॉब्लम हो रही थी, उन सब की हीलिंग हो रही है अभी, ओके। थर्ड चक्रा आपका जो है वो अभी आपका हील होगा, विच इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, वो हील होगा और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो बेसिकली अभी तक अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस रास्ते पे जाए और क्या करूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हो गए, लेकिन अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, तो अब खुलेंगे, अब रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबली मुझे अगस्त बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है आपके लिए। 8 to 10 डेज में कुछ लोगों को रिप्लाई आ सकता है जॉब से, या तो कांटेक्ट आ सकता है किसी का, ठीक है। सरेंडर टू द स्वीटनेस एंड देन वी हैव डीप सेल्यूलर हीलिंग, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग, राइट, ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे मैंने कहा था आपसे कि आपकी फिजिकल और इमोशनल हीलिंग हो रही है बाय दिस ब्रेक, जिस ब्रेक से आप अभी जा रहे थे उससे आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और अभी जो है, अभी आपको सरेंडर कर देना है। वीनस एनर्जी, वीनस हेरोफेंट का भी है, सो प्लेजर जॉय मेक लव टू लाइफ। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको अभी खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, आपको अभी खुद पे ध्यान देना सीखना चाहिए, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, जो भी कांटेक्ट आएगा, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, इट इज़ गोना ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम वेयर यू वर बिफोर, ठीक है।
बहुत बहुत ही मैसिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, लवर्स आ गया है यहाँ पे, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आएगा, डेफिनेटली किसी लोगों के लिए अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी है आपका आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। इनर वॉइस, या अपने इनर वॉइस की तरफ ध्यान दीजिए, सुनिए आपकी इंट्यूशन क्या कहने की कोशिश कर रही है विद द सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेशन है, ठीक है। देन वी हैव सप्रेशन, या बहुत टाइम से आपको सप्रेस किया गया था या तो आपने खुद को सप्रेस किया था। सो अभी आपका चांस है कि आप पार्टिसिपेट करो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि अभी पार्टिसिपेट करना, ये इसका ये भी मतलब बनता है कि फाइनली योर टाइम इज़ योर। एक मंथ में आपके लिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है एंड एडवेंचरस होगी आपकी लाइफ। अभी जो डार्कनेस में थी अभी तक, वो अभी कलर्स की तरफ बढ़ेगी एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे टू ग्रो, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, चाहे लव सिचुएशन हो चाहे करियर सिचुएशन हो। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून एंड फॉर मैनी ऑफ देम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, अभी ये पर्सन जो भी है, चाहे लव सिचुएशन हो चाहे वर्क सिचुएशन हो, लेट्स सी व्हाट दे वुड कम एंड से टू यू, व्हाट विल बी द ऑफर, व्हाट विल दे से टू यू, ठीक है। और उसके बाद हम ये रीडिंग एंड कर देंगे। राइट, ओके। यूनिवर्स इज विद अस, थिंग्स आर क्लियर, आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, then we have I'm patient to take action, we are lovers and and will be in all lives. Okay, I'm blindfolded, cannot see the truth. And then we have I'm in search of you. देखिए, अभी ऑब्वियसली जिनके भी लव सिचुएशंस है उनके लिए मैसेजेस बिल्कुल क्लियर है। जिन लोगों के वर्क सिचुएशंस है, करियर सिचुएशंस है, मनी वाइज सिचुएशन है, उनके लिए भी यही मैसेजेस ऐसे हैं कि अभी तक आप जो ट्रूथ देख नहीं पा रहे थे, ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी, तो अब नज़र आएगी, ठीक है। एंड जो भी आप ड्रीम कर रहे हो वो सब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी तक पेशेंस चेक किया गया था, जिसमें आप पास हो गए, राइट। एंड यहाँ पे था बॉटम ऑफ द डे, आई एम इन सर्च ऑफ यू, आई एम इन सर्च ऑफ यू। ये लव अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है एंड अपॉर्चुनिटी, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स हेरोफेंट, आप अट्रैक्ट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास, अपने लिए। तो वो जो है अपॉर्चुनिटी अब आपके पास आ रही थी, अपॉर्चुनिटी आपको खुद ढूंढ रही थी, ठीक है, टू गिव यू दिस, टू गिफ्ट यू दिस इन योर लाइफ। सो ये है गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर यू हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आई गेस आपसे रेजोनेट हुआ होगा, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बेसिकली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये कैट टैरो डेक सिलेक्ट किया था, अभी हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ, क्या ऑफर लेके आ रहा है और आके आपसे क्या कहेगा, ठीक है। एंड कितने टाइम में आ रहा है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। द वर्ल्ड, ओके, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, आपके लिए भी ओके, hanged man, and then we have here ace of pentacles. Bottom of the deck से we have two of cups. Let me just have a look कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ऑलराइट गाइस, सो कौन आ रहा है आपकी तरफ? फर्स्टली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है। मोस्ट ऑफ देम 80 to 90% के लिए लोगों के लिए ये जो भी प्रपोजल होगा, लव होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है। हो सकता है कि आपने किसी स्टडी के लिए अप्लाई किया हो, तो वो वीज़ा या तो ऑफ़र लेटर जो भी है आपको मिलेगा। ये ऑफ़र जो भी है लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है। अदर दैन दैट, अगर आप लव सिचुएशन के लिए भी वेट कर रहे थे, जहाँ के मुझे मोस्ट लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो
और आप शादी के लिए देख रहे हो, लव सिचुएशन के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए ये प्रपोजल लॉन्ग डिस्टेंस से ही आएगा। इवन इफ़ यू आर आपकी मैरिज जो है अरेंज होने वाली है, तब भी ये प्रपोजल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस से ही आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। जैसा आप चाहते हो, विद द 9 ऑफ कप्स ये कंफर्म है कि जैसा आप चाहते हो वो पर्सन वैसा ही आपके लिए होगा। वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर, कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी हो, आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड वही अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेगी। अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, मिल चुके हो, देख चुके हो, अप्रोच कर चुके हो, तो उनसे रिप्लाई आएगा, उनसे आपकी बात होगी फाइनली, ठीक है। ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो कौन आ रहा है आपकी तरफ तो मैंने क्लियरली बता दिया। और जो भी ये पर्सन होगा, वाटर साइन का ज़्यादा, वाटर साइन और फायर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चांसेस है, लेकिन इस पे अड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू स्टिक ऑन इट, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है, साइंस मैटर नहीं करते, ठीक है। यस, कोई तो आपके बारे में सोच रहा है, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, फॉर सम पीपल हु डोंट नो येट, ओके। कोई होगा, किसी किसी के दिमाग में आप ज़रूर हो जो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है, लेगा। लेकिन डेफिनेटली ये आए। अभी मुझे टाइम लाइन तो नज़र नहीं आ रही कि कब तक आने की इस पर्सन के चांसेस है, बट हम आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के लिए मैसेजेस बहुत ही क्लियर थे और इमीडिएटली पता चल गया कि कब तक इस पर्सन के आने के चांसेस है, बट फॉर यू मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। लेट्स हैव अ लुक, और कुछ हमें पता चलता है तो 2 मंथ्स शायद मुझे लग रहा है, टाइमलाइन लग रहा है कि 2 मंथ्स में आपको हो सकता है कि ये ऑफर, ये कम्युनिकेशन, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। लेट्स सी क्यों ये पर्सन या जो भी है अपॉर्चुनिटी आपको अप्रोच करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या बताएगी आपको, क्या लाएगी आपके लिए, ठीक है। सो वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैसेज इज़ वेरी क्लियर। कोई लव ऑफर लेके आ रहा है, कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, अपॉलॉजी लेके आ रहा है, कोई शादी का ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड देन वी हैव डिसीट, ओके। डिसीट क्यों है यहाँ पे? Right, okay, woman holding a coin, all right, healer of the ages। ये जो भी पर्सन आ रहा है आपकी तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस से देख रहा है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, छुप के देख रहा है, हो सकता है सीक्रेट अकाउंट से देख रहा हो, स्टॉक कर रहा हो आपको, लोगों से बात कर रहा हो कि आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखता है, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखता है। आपको देख के, आपसे बात करके, या तो आपके बारे में सुन के इस पर्सन को बहुत ही हीलिंग सा महसूस होता है, ठीक है। और इसीलिए पर्सन ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही स्टक है, उन्हें अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे। पता नहीं इतना क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी तो है, दैट इज़ 100% श्योर, लेकिन आ नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, और अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करके रखे। विद द 2 ऑफ कप्स हियर, इस पर्सन को आपको डेट करना है, आपसे मिलना है, आपके बारे में जानना है। मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रही, अभी तक शादी तक बात नहीं गई है, लेकिन इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है। आप मे बी आपको देख के हीलिंग मिलती है, आपका फेस देख के इनको हीलिंग मिलती है, ठीक है। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट टू नो फ्रॉम हियर। लूजन योर ग्रिप, coping mechanism, density, addiction, let God in, okay। Then we have bottom of the deck, forge, don't follow, pave a new path, be a leader you wish you had, okay। Let's have a look more। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या सोचते हैं ये पर्सन? ये जो है ग्रुप मोस्टली लव सिचुएशन ही है अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा, ठीक है। sorrow, transformation, okay।
trust, and then we have inner voice. Okay, and bottom of the deck से we have celebration. Right, तो ये जो person है, पहले सबसे पहली बात ये कि इनका जो पास्ट है ना वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, विद द सॉरो कार्ड हियर। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ट्रस्ट कार्ड यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इस पर्सन को ट्रस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों पे। ओके, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और ये चाहते हैं खुद को चेंज करना। ठीक है, विद द इनर वॉइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये चाहते हैं खुद को चेंज करना, इनकी विलिंगनेस है, लेकिन फिर भी मुश्किल हो रही है। ठीक है, इसी सिचुएशन की वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, वो डरते हैं। अगर उनको आपके लिए लव फीलिंग्स है, या ऑब्वियसली टू ऑफ कप्स यहाँ पे है, अगर उनके दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स है, अगर आपको डेट करना चाहते हैं, तो वो कहने से बिल्कुल डरते हैं। वो बिल्कुल आपसे अगर मिलेंगे ना, वो अगर आपसे बात भी करेंगे ना, तो खुल के बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सामने से आपको लगेगा कि बिल्कुल शाय टाइप है, या तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, ये आपको लग सकता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है, और ये बात नहीं कर सकते, वो कि रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते, कॉन्वर्जेशन आगे नहीं बढ़ा सकते ये पर्सन। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं डेफिनेटली अपनी ग्रिप लूज़ करने को, अपना बिहेवियर चेंज करने को। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है उस जोन में रह के, बिल्कुल नहीं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें चेंज होने के लिए काफ़ी बार किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि खुद से चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, आउट ऑफ नो वेयर बस चेंजेस आ गए, नहीं। कोई ना कोई अब हमें ज़रूर हेल्प करता है हमेशा, हमारे सिचुएशन में से बाहर निकलने से। ठीक है, या तो कोई हेल्प करता है, या तो सिचुएशन हेल्प करती है। वैसे ही ये जो भी पर्सन है, ये आपको देखते हैं, दूर से देखते हैं, स्टॉक करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करे, क्या कहे, ये उन्हें समझ नहीं आता। वो होते हैं ना, कुछ टाइप के लोग होते हैं जिन्हें बात करना ही नहीं आता, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बात कैसे करे, इनिशिएट कैसे करे कॉन्वर्जेशन। तो ये पर्सन बस उसी टाइप के पर्सन है। ठीक है, अभी अगर ये आपसे बात करते तो आपसे कहेंगे क्या, लेट्स फाइंड आउट कि ये पर्सन आपसे क्या कहेंगे। अगर आपसे जब बात करेंगे तब क्या कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन, अगर हम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग बैक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं मुझे। बात करने के लिए विलिंग ही नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स फाइंड आउट स्टिल, अगर हम कुछ पता कर सके कि कब तक बात करेंगे। ओके, राइट। देखिए गाइस, ऐसी एनर्जी है कि एक तो इस पर्सन को कोई ना कोई हेल्प करेगा, कोई ना कोई रेकमेंड करेगा, या तो कहेगा कि जाके बात कर लो। कोई इनको एनकरेज करेगा कि आप कितना स्टक रहोगे, कितने टाइम तक अपने दिल में बात रखोगे, जाके बात कर लो, एक बार का फिनिश कर दो इस बात को। अगर बाद में नहीं अच्छा लगा तो मूव ऑन कर लेना, ऐसे कोई उन्हें एडवाइस कर सकता है, चांसेस लगते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन कोई एडवाइस कर सकता है, और फिर वो अचानक से बात करेंगे। ठीक है, अपना जो कंफर्ट जोन है वो ब्रेक करके अचानक से बात कर सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। हैंग्ड मैन 2 बार आए यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत बिल्कुल बात करने की एनर्जी में है ही नहीं। ठीक है, क्वीन, ओके, ऑल राइट। या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, और हो सकता है कि आप या तो फायर साइन हो या तो एयर साइन हो, और ये जो पर्सन होगा वो एयर साइन होगा या फायर साइन होगा। मतलब ये दोनों के साइन में ही मुझे, ये दोनों साइंस में ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी नज़र आ रही है। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। आएंगे, थोड़ा डीले है, लेकिन आएंगे ज़रूर, बात तो करेंगे, बात करेंगे 100%, क्योंकि इन्हें भी ये मैटर ख़त्म करना है। हो सकता है अगस्त भी आपके लिए भी बहुत ही प्रोमिनेंट हो, अगस्त का मंथ। एंड 2 to 3 months पकड़ लीजिए गाइज, 2 to 3 months कंसिडर कर लीजिए, हो सकता है आके बात कर ले, या लेकिन कोई इन्हें एडवाइस ज़रूर कर सकता है। वो क्या कहेंगे, वो 22 नंबर यहाँ पे आया, हो सकता है 22 ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, वाओ, कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। अगर हो जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल।
देन वी हैव आई एम टेकिंग रिस्क, आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये रिस्क लेने जैसा ही है आपके लिए, इनके लिए, कि कि आगे बढ़े और फाइनली किसी से बात करे, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते। इनको बहुत ही पास्ट में दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। देन वी हैव यू आर सो एडमायरेबल, यू आर अ फायर। ओके, या बहुत एडमायर करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा वॉच करते हैं आपको, दूर से देखते रहते हैं। तो चांसेस है कि आपसे आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन इनको गाइड करने वाला है, हो सकता है वही उन्हें बता दे कि जाके बात कर लो, ज़्यादा वेट मत करो, वरना टाइम हाथ से निकल जाएगा, है ना। I have feelings for you as deep as ocean. Okay. Then we have, will you accept me again? हो सकता है किसी के लिए पास से हो, जो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बट एनीवेज गो विद इट। आई एम enthusiastically coming towards you. या आएंगे, ज़रूर आएंगे। My love is overflowing. I'll contact you within 1 month. या तो मैसेजेस बिल्कुल क्लियर है गाइस, यही मैसेज है आपके लिए। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये पर्सन रीच आउट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एक बार इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। राइट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर योर ग्रुप 2 ऑफ कोर्स। एंड बस आपसे रेजोनेट हो गया हो, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।